सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष करंट अफेयर की एक नई वीडियो में। आज हम देखने जा रहे हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स। यह हमारी मंथली वीडियो सीरीज़ है। इससे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में आके विज़िट कर सकते हैं। जून तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं और मंथली बेसिस पे ही हमारा ये पूरा डाटा होता है। पूरा आप कह सकते हैं कि पूरा मंथ का जो करंट अफेयर का जो निचोड़ है वो इस वीडियो में एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाता है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी रखे जाते हैं जिनका इतिहास में भी महत्व होता है। ठीक है, जैसे अभी चंद्रयान 3 था जिसकी आपकी लॉन्चिंग हुई है। ठीक है, उससे संबंधित कुछ ऐतिहासिक फैक्ट हैं तो उसकी चर्चा भी यहाँ की जाती है। तो टू द पॉइंट चीज़ें होंगी सारी। ठीक है चलिए, समय को नष्ट ना करते हुए सीधा अपने टू द पॉइंट सीरीज़ पे चलेंगे। यहाँ आपको 60 प्रश्नों की सीरीज़ मिलती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 60 प्रश्न मिलेंगे आपको, 60 मार्क्स, 1 आवर का टाइम है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, फीफा रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 99, दूसरा ऑप्शन है 107, तीसरा ऑप्शन है 96 और चौथा ऑप्शन है आपका 126। क्या है सही उत्तर? फीफा रैंकिंग देखिए, ये फुटबॉल से संबंधित रैंकिंग है जो कि विश्व स्तर पर जारी की जाती है। इसमें भारत की रैंक पूछी गई आपसे। चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका 99। इससे पहले जो पुराना डाटा था उसमें 100 रैंकिंग थी। ठीक है, ये लेटेस्ट डाटा है, उसके अकॉर्डिंग जो भारत की रैंक है उसमें सुधार हुआ है और 99 अंक पर जो इंडिया है वो पहुँच चुका है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन ऑन थिन प्लास्टिक बैग्स? देखिए, थिन प्लास्टिक बैग्स पर बैन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है आपका न्यूजीलैंड, दूसरा ऑप्शन है स्पेन, तीसरा ऑप्शन है इंडिया और चौथा ऑप्शन है आपका मलेशिया। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका सही जवाब होने वाला है आपका न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने थिन प्लास्टिक बैग्स पर बैन लगा दिया है और इसी के साथ ही ये पूरे विश्व का पहला देश बन गया है थिन प्लास्टिक बैग्स पर बैन लगाने वाला। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे टू द पॉइंट। जस्ट 1 सेकेंड, इसको फिट कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन फिट करने में थोड़ी समस्या होगी। ओके, हो गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत में कम कार्बन ऊर्जा बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए कितने रुपए के वित्त पोषण को मंजूरी दी गई है? अर्थात विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, भारत में। ठीक, चलिए आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आपका 2.5 बिलियन डॉलर, दूसरा ऑप्शन है 25 बिलियन डॉलर, तीसरा ऑप्शन है आपका 1.5 बिलियन डॉलर और चौथा ऑप्शन है आपका 1 बिलियन डॉलर। क्या है सही उत्तर? ये कार्बन ऊर्जा को बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए है ना, विश्व बैंक द्वारा जो है वित्त पोषण की मंजूरी दी गई है। कितने? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर है आपका 1.5 बिलियन डॉलर। यह विश्व बैंक द्वारा भारत को मंजूरी दी गई है कार्बन ऊर्जा बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, लोसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नीरज चोपड़ा जो है वो किस खेल से संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल सही, जैवलिन थ्रो। ठीक है, जिसे आप हिंदी में भाला फेंक भी बोलते हैं। ठीक है, जैवलिन थ्रो। ठीक है जी, या आप बोल लीजिए भाला फेंक, है ना, भाला फेंक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन है, लोसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शंस है, पहला है कांस्य पदक, दूसरा है स्वर्ण पदक, तीसरा है रजत पदक और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। कांस्य अर्थात ब्रॉन्ज मेडल होता है, स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल और रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ बताता चलूँ, ओलंपिक्स में एथलेटिक्स के क्षेत्र में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें इन्होंने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट ही देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड, देखिए कोई भी पुरस्कार हैं किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिए जाते हैं तो वो समान रूप से ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर आपका करंट अफेयर और जीके का सेक्शन पूछा जा रहा है।
ठीक है जी। चलिए आपके ऑप्शन हैं, पहला है पीवी सिंधु, दूसरा ऑप्शन है सानिया मिर्जा, तीसरा ऑप्शन है साइना नेहवाल, चौथा ऑप्शन है आपका एमसी मैरी कॉम। क्या है सही उत्तर? ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड। जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका एमसी मैरी कॉम। ठीक है जी, इनको दिया गया है ये। क्यों दिया गया है? जी हाँ, ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर इनको दिया गया है। ठीक है, एमसी मैरी कॉम। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव इससे संबंधित दे सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? अभी एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हुई है 2023 की। ठीक है, उसका जो खिताब है वो किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं, इंडिया फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है चाइना, तीसरा ऑप्शन आपका ईरान और चौथा ऑप्शन आपका जापान। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। चलिए, भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है, भारत ने जीता है इस बार ये। ठीक है, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023। ध्यान रखिएगा, किसको हरा के जीता है? बिल्कुल ईरान को हरा के जीता है। ईरान हारा है और इंडिया यहाँ पे जीता है। किसमें? कबड्डी, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद से किसे नवनियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, सिद्धार्थ, दूसरा ऑप्शन है अनिल कुमार, तीसरा ऑप्शन है अभिषेक चौहान, चौथा ऑप्शन है तुषार मेहता। क्या है सही उत्तर? सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका तुषार मेहता। इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ पर शुरू हुआ है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, साथ में क्या कहा गया है? स्वदेशी तकनीक से निर्मित। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ पर शुरू हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर है आपका गुजरात। क्या है सही उत्तर? गुजरात सही उत्तर है। ठीक है, और इस परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? इसका नाम है काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार, काकरा कई बार होता है, नाम भी पूछ लेता है। ठीक है, काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, गुजरात में शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है मैक्स वर्स्टेपन, दूसरा ऑप्शन है क्रैग फुलटन, चौथा ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन और पांचवा ऑप्शन आपका चौथा ऑप्शन है मनप्रीत सिंह, तीसरा ऑप्शन लुइस हैमिल्टन था आपका। ठीक है, चलिए कैसे उत्तर? देखिए, ये समय समय पर ग्रैंड प्रिक्स होती रहती हैं, जो स्मॉल कार होती है, 4 पहिया रेसिंग होती है ना, हेलमेट लगा करके ड्राइव करते हैं। ठीक है, उस रेस की बात हो रही है। ये साल में बहुत सारी होती है, हर मंथ में होती हैं, एक कभी कभार तो एक एक मंथ में 2-2 ग्रैंड प्रिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 3 नाम महत्वपूर्ण याद रखने हैं। एक तो लुइस हैमिल्टन और एक मैक्स वर्स्टेपन और एक क्रैग फुलटन, ये तीनों ही इसी से संबंधित है। और जो मनप्रीत सिंह है ये तो हॉकी से संबंधित है आपके। ठीक है, तो इनका नाम तो वैसे ही हट जाता है यहाँ से। ठीक है, चलिए फिलहाल हम ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब होने वाला आपका मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, इस बार के जो ज़्यादातर खिताब है वो इन्होंने ही जीते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपके दिमाग में ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ये लगा के आ सकते हैं, तो 75 to 80% ये चांस होगा कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए, है ना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप ट्रिक बैठा के जाएँ, ट्रिक लगा के जाएँ और सभी याद करके जाएँ इस साल के जो भी हैं। ठीक है, डिफरेंट जो मंथ के करंट अफेयर्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उसमें हर किसी मंथ का मैंने दिया हुआ है, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे। तो मैक्स वर्स्टेपन इसका आंसर हो गया, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, थ्रेड्स क्या है? पहला ऑप्शन है आपका वेब ब्राउज़र, दूसरा ऑप्शन है एंटीवायरस, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, चौथा ऑप्शन है आपका वायरस। क्या है सही उत्तर? थ्रेड्स। जी हाँ, चलिए ये है आपका माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। जैसे आपका ट्विटर है ना, ठीक है, उसी प्रकार से ये थ्रेड्स लॉन्च किया गया है। ये इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है या फेसबुक बोल लीजिए आप। ठीक है, इन्होंने मिलकर ये लॉन्च किया है। ठीक चलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, प्रियांश कौन से खेल से संबंधित है? जी हाँ, प्रियांश कौन से खेल से संबंधित हैं?
ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है तीरंदाजी, तीसरा ऑप्शन है भाला फेंक और चौथा ऑप्शन है आपका कबड्डी। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका तीरंदाजी। ठीक है, आर्चरी भी बोलते हैं आप अंग्रेजी में इसे। ठीक, एक प्रियांश है और एक अवनीत कौर, ये दो नाम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, अवनीत कौर। ठीक है, ये दोनों ही दोनों ही जो हैं वो आपके तीरंदाजी से, आर्चरी से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए काफ़ी फेमस रहे हैं, अभी पिछले दिनों इनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स वगैरह में। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय तैराकी स्पर्धा 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय तैराकी स्पर्धा 2023। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भुवनेश्वर, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है अमरावती और चौथा ऑप्शन है पटना। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, राष्ट्रीय तैराकी स्पर्धा 2023 का आयोजन, चलिए इसका सही जवाब होने वाला आपका हैदराबाद। कहाँ पर हुआ ये आयोजन? हैदराबाद में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए, और यहाँ पर आर्यन नेहरा है, एक तो आशीष नेहरा है भाई, वो तो क्रिकेटर है। ठीक, यहाँ पर ये आर्यन नेहरा है, या ये ध्यान रखिएगा इनका नाम। ठीक है, ये तैराकी खेल से संबंधित है, इन्होंने 4 गोल्ड जीते हैं इस इवेंट में। ठीक है, 4 गोल्ड जीते हैं, आम बात नहीं है। ठीक है जी, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, तैराक से संबंधित है ये, स्विमिंग से। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। सेकेंड, ओके। नेहा त्रिपाठी कौन से खेल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है गोल्फ, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है टेनिस, चौथा ऑप्शन है फुटबॉल। क्या है सही उत्तर? नेहा त्रिपाठी, जी हाँ, इनका नाम भी काफ़ी चर्चा में रहा है अभी पिछले दिनों, है ना, तो इसलिए इनका नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, ये गोल्फर है, ये गोल्फ खेल से संबंधित है। ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रखना, नेहा त्रिपाठी गोल्फ। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, जस्ट वन सेकेंड। जी हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो इसको फिट कर लेते हैं पहले अपने स्क्रीन पर। जी हाँ, चलिए। केंद्र सरकार द्वारा दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग बच्चियों के गर्भवती होने पर परिवारों के उनका परित्याग करने के संबंध में किस योजना की शुरुआत की गई है? आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चियों के साथ या जिन बालिकाओं के साथ दुष्कर्म होता है, ठीक है, उनके गर्भवती होने पर परिवारों के उनका परित्याग करने के संबंध में, अर्थात जब परिवार वाले उनसे नकार देते हैं, ठीक है, उनका परित्याग कर देते हैं कि भाई अब आप घर में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ऐसी संकीर्ण मानसिकता भी होती है कहीं कहीं, है ना, तो इस संबंध में ही एक योजना का प्रारंभ जो है वो सरकार द्वारा किया गया है, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, तो उस योजना का नाम क्या है? ठीक है, ताकि उनका भरण पोषण किया जा सके, है ना, उनको शरण, भोजन, कानूनी सहायता प्रोवाइड की जा सके, है ना, तो उसके संबंध में एक नई योजना प्रारंभ की गई है केंद्र सरकार द्वारा, तो उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, प्रोजेक्ट संजय, मिशन वात्सल्य, मुद्रा योजना, मेधा योजना। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका मिशन वात्सल्य। क्या है? मिशन वात्सल्य, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत, ठीक है, उन महिलाओं को शरण, ठीक है, होम शेल्टर, भोजन, कानूनी सहायता आदि प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे। जस्ट वन सेकेंड, ओके। साफ का फुल फॉर्म क्या है? SAFF, इसका फुल फॉर्म पूछा गया आपसे। पहला ऑप्शन आपका साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल फेस्टिवल, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉलर फेडरेशन। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक, साफ का फुल फॉर्म है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बता देता हूँ मैं क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इस चैंपियनशिप को इंडिया ने जीता है। ठीक है, इंडिया ने जीता है इस चैंपियनशिप को। किससे जीता है? कुवैत से। किससे जीता है? कुवैत से। तो कुवैत ने लॉस किया है, इंडिया ने विन किया है। ठीक है जी, इसके फाइनल में। और एक चीज़ और बताऊं, 9th टाइम इंडिया ने जीता है ये, 9वीं बार। ठीक है, चलिए, और ये आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये आयोजन हुआ था कर्नाटक में, कर्नाटक के बेंगलोर में।
ठीक है, बेंगलोर कैपिटल है ना, तो यहाँ पे ये आयोजन हुआ था। और ठीक है, यहाँ इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ से, ठीक है जी। चलिए, आशा है चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। इस क्वेश्चन से आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलेंगे। भारत ने अपना पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। आपको पता है इसी वर्ष 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया, ठीक है, जो कि आपका 23 अगस्त 2023 को चांद पर लैंड भी कर चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। तो चंद्रयान से एक ना एक क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में ज़रूर है कि पूछा जाए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताता चलूँ, 23 अगस्त को ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की है कि आने वाले अब से 23 अगस्त को, ठीक है, कौन सा डे मनाया जाएगा? नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे, है ना। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर यह घोषणा की गई है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है जी, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, फिलहाल चंद्रयान मिशन हम ऑप्शन देख लेते हैं अपने। भारत ने अपना पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया था? आपका पहला ऑप्शन है 23 अगस्त 2023, दूसरा ऑप्शन है 22 जुलाई 2019, तीसरा ऑप्शन है आपका 14 जुलाई 2023 और चौथा ऑप्शन आपका 22 अक्टूबर 2008। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला आपका 22 अक्टूबर 2008। 2008 में चंद्रयान मिशन, जो पहला चंद्रयान मिशन है, वो भारत ने लॉन्च किया था। कहाँ से लॉन्च किया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। देखिए, जो तीनों ही आपके चंद्रयान मिशन है वो यहीं से लॉन्च किए गए हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलिए, पहला तो चंद्रयान मिशन आपको पता चल गया कब लॉन्च किया गया, 22 अक्टूबर 2008 को। दूसरा कब लॉन्च हुआ? जी हाँ, मैंने डेट्स भी ऐसी चुनी है, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान में रहेंगी। दूसरा लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को, यह भी 22 को ही किया गया, लेकिन मंथ और ईयर अलग था, 22 जुलाई 2019। तीसरा कब लॉन्च किया गया? ये रहा 14 जुलाई 2023, है ना। चलिए अब एक चीज़ और बता दो चलो इसी के साथ में, जो पहला लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, वो 8 नवंबर 2008 को पहुंचा था मून पर, ठीक है, ये 8 नवंबर को पहुंच गया था मून पर, ठीक। और जो दूसरा है 22 जुलाई 2019 वाला, ये पहुंचा था 6 सितंबर को मून पर। कई बार ये डेट्स भी पूछ ली जाती हैं, ठीक है जी। और जो तीसरा है अभी लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को, ये पहुंचा है मून पर 23 अगस्त को, ठीक है, 23 अगस्त को। और इसी दिन को ही मनाने की घोषणा की गई है नेशनल स्पेस डे, ठीक है जी। आशा है इतना डाटा आपको याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं, यहाँ पर लॉन्चिंग व्हीकल भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। चंद्रयान 1 का जो लॉन्चिंग रॉकेट था, लाइन वाइज बताऊंगा मैं, ठीक है, 1, 2 और 3। पहला था आपका PSLV XL, ये रॉकेट था, ठीक। दूसरा था आपका LVM-3M1 और तीसरा जो अब वाला है इस बार वाला, वो है LVM-3M4 ये रॉकेट है, इसके द्वारा जो है चंद्रयान जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है जी। ये तीनों रॉकेट आपका चंद्रयान 1 में ये इस्तेमाल हुआ, चंद्रयान 2 में ये और चंद्रयान 3 में ये, ठीक है जी। चलिए, आशा है चंद्रयान से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी यहाँ पर, और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके काम आएगी, ठीक है। चंद्रयान पर एक अलग से मैंने वीडियो डाली हुई है, आप अपडेट्स एंड करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने वहाँ पर भी। चलिए आगे देखेंगे। अगला है आपका एशियन गेम्स विंटर, अर्थात विंटर एशियन गेम्स 2025 कहाँ पर आयोजित होंगे? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है हार्बिन, दूसरा है सिडनी, तीसरा है डरबन और चौथा है आपका लंदन। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, ये आयोजित होंगे आपके हार्बिन में, ठीक है। हार्बिन कहाँ पर है? ये है चाइना में, ठीक है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि ये चाइना देश में आयोजित होंगे, ठीक है। हार्बिन को आइस सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत बर्फ़ होती है, ठीक है जी, आइस सिटी ध्यान रखना। तो एशियन गेम्स विंटर के 2025 के कहाँ आयोजित होंगे? चाइना में। कहाँ पर? चाइना में। कहाँ? हार्बिन में। हार्बिन को आइस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ से आपको इतना डाटा जो है वो ध्यान में रखना है। जस्ट 1 सेकेंड, ओके, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है BWF कनाडा ओपन 2023
बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं रोहन बोपन्ना, लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, ली शी फेंग। क्या सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, ये खिताब जीता है आपका लक्ष्य सेन ने। ठीक है, लक्ष्य सेन इस बार काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की है इन्होंने इस वर्ष, है ना। बैडमिंटन के अच्छे प्लेयर हैं ये काफ़ी, है ना। चलिए, और पीवी सिंधु भी बैडमिंटन से ही हैं। ठीक है, चलिए, फिलहाल लक्ष्य सेन ने इसको जीता है और ली शी फेंग को हरा करके जीता है। ठीक है जी, ली शी फेंग ये चाइना के प्लेयर हैं, चीन। ठीक है, चलिए, तो कनाडा ओपन, BWF कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लक्ष्य सेन ने जीता इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकमान्य तिलक सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? लोकमान्य तिलक सम्मान 2023, आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है नेहा तिरुपति, तीसरा ऑप्शन है आपका इंद्र नूई, चौथा ऑप्शन है आपका जयश्री उलाल। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो हैं अभी, उनको ये दिया गया है सम्मान, लोकमान्य तिलक सम्मान। क्यों दिया गया है? उत्कृष्ट नेतृत्व व नागरिकों में देशभक्ति की भावना जागृत करने हेतु। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आगे चलेंगे। किन दो देशों के बीच में रुपए के कारोबार शुरू किया गया है? ठीक है, अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुपए का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब हम रुपए का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं भारत बांग्लादेश, भारत अफगानिस्तान, भारत म्यांमार और भारत श्रीलंका। क्या ऐसे उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला आपका भारत बांग्लादेश। क्या है सही उत्तर? भारत बांग्लादेश। चलिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका, विश्व निशानेबाजी पैरा खेल वर्ल्ड कप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? पैरा खेल वर्ल्ड कप, ठीक है, निशानेबाजी शूटिंग का। ठीक है, तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? जी हाँ, ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है आपका जापान। क्या है सही उत्तर? चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो आपका होने वाला है भारत। ठीक है, इंडिया जो है वो टॉप पर रहा है। भारत ने 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीते हैं, टोटल 17 मेडल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, टोटल 17 मेडल। ठीक, और भारत टॉप पर रहा है। ठीक है जी, इस चैंपियनशिप में रुद्रांश खंडेलवाल जो है काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की है उन्होंने, तो इनका नाम याद रखना आपको, रुद्रांश खंडेलवाल, निशानेबाजी से संबंधित हैं, खंडेलवाल। ठीक है जी, रुद्रांश खंडेलवाल। ठीक है, चलिए, यहाँ से इतना डाटा आपको ध्यान रखना है। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, भारत सम्मान पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? भारत सम्मान पुरस्कार 2023, आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आपका निर्मला सीतारमन, दूसरा ऑप्शन है आपका राजनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, चौथा ऑप्शन है आपका अलेक्जेंडर जॉर्ज मथुट। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका मथुट फाइनेंस कंपनी के संस्थापक बोल सकते हैं आपको, MD हैं इस समय ये। ठीक है, जी हाँ, अलेक्जेंडर जॉर्ज मथुट। ठीक है, ये MD हैं मथुट ग्रुप के, इन्हीं को ही इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? राष्ट्र व समाज के प्रति उनकी सेवा के सम्मान में। ठीक है जी, चलिए, भारत सम्मान पुरस्कार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, एशियन एथलीट चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं ज्योति, PT उषा, लक्ष्मी, द्युति चंद। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, एशियन एथलीट चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला। चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका ज्योति। ठीक है, इन्होंने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और ये पहली महिला बन गई है। ठीक है, चलिए, आगे देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए ताकि आसानी से विजिबल हो। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा है जापान,
तीसरा है स्पेन और चौथा ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड 2023। चलिए, इसका सही उत्तर है आपका जापान। क्या है? जापान। जापान के चिबा शहर में, चा चा पे छोटी की मात्रा, बा बा पे आ की मात्रा, ये चिबा शहर में आयोजित हुआ है जापान के। ठीक है, भारत जो है इसमें 9th नंबर पर आया है, 9th पोजीशन पर। ठीक है, चलिए इतना ध्यान रखिए बस, और ज़्यादा यहाँ से मेरे को नहीं लगता कोई क्वेश्चन बनेगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? अभी हाल ही में एक डाटा, एक आंकड़ा जारी किया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार। ठीक है, उसमें बताया गया है कि कौन सा शहर जो है लेने के लिए लिहाज से सबसे अच्छा है और कौन सा शहर रहने के लिहाज से ख़राब है ना। तो यहाँ पर अच्छा शहर पूछा गया आपसे, तो उसके लिए ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा है दमिश्क, तीसरा है ईरान और चौथा ऑप्शन है आपका वियना। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका वियना। क्या है? वियना सही उत्तर है। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं, ऑस्ट्रिया की, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और रहने के लिहाज से सबसे बेकार शहर कौन सा है? वो है दमिश्क, ये ध्यान रखिएगा। सबसे अच्छा वियना, सबसे बेकार दमिश्क। ठीक है जी, चलिए इतना डाटा याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बन गया है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन है ईरान और चौथा ऑप्शन आपका अमेरिका। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला आपका ईरान। ठीक है, देखिए संघाई सहयोग संगठन जो है पहले 8 देशों का समूह था। ठीक है, अभी ईरान इसका सदस्य बन गया है, तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 9। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग में, जो कि चाइना में स्थित है। ठीक है, चाइना बोल सकते हैं, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक व सैन्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है वेंकैया नायडू, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है जगदीप धनखड़, चौथा ऑप्शन है अमित शाह। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही जवाब होने वाला है आपका नरेंद्र मोदी। ठीक है, अभी हाल ही में देखिए इस वर्ष ही काफ़ी देशों के नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है नरेंद्र मोदी जी को, है ना। तो फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक सैन्य सम्मान से भी अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, उस अवार्ड का नाम क्या है? अवार्ड का नाम लिख दे रहा हूँ मैं, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इसे सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी जी को। यह फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे टू द पॉइंट। नेक्स्ट, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2023 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन रहे हैं? ठीक है, विंबलडन आपका एक टेनिस चैंपियनशिप है। ठीक है, इसमें पुरुष वर्ग के विजेता कौन रहे हैं, आपका प्रश्न है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है मार्केटा वोंड्रोसोवा, दूसरा ऑप्शन है नोवाक जोकोविक, तीसरा ऑप्शन है ऑन्स जैब्योर और चौथा ऑप्शन आपका कार्लोस अल्कराज। क्या है सही उत्तर? विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2023। जी हाँ, चलिए अगर मेंस की बात करूं तो मेंस का खिताब जीता है आपका कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, ये तो आपका सीधा आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है जी, किसको हरा के जीता है? नोवाक जोकोविच को। ठीक है, ये हारे हैं और यहाँ पर ये जीते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अगर आपसे वुमेंस का पूछ ले, ठीक है, विमंडल का वुमेंस का पूछ ले, तो आपका वो जीता है मार्केटा वोंड्रोसकोवा ने। ठीक है, इन्होंने जीता है वुमेंस का, ये ध्यान रखिएगा। किसको हरा के जीता है? ऑन्स जैब्योर को, इनको हरा के जीता है। ठीक है जी, ये वुमेंस का हो गई मार्केटा वोंड्रोसकोवा और मेंस का कार्लोस अल्कराज। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
टू द पॉइंट ही देखेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, है ना। टू द पॉइंट ही चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टू क्वालिफाई फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले ट्रैक एंड एथलीट, ठीक है, फील्ड एथलीट कौन है। आपके ऑप्शन है मुरली श्रीशंकर, दूसरा ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, तीसरा ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, चौथा ऑप्शन है गुकेश। क्या है सही उत्तर। जी हाँ, चलिए इसका सही जवाब है आपका मुरली श्रीशंकर। कई लोगों ने नीरज चोपड़ा लगाया होगा, पता है मुझे। अपनी भावनाओं को थोड़ा संयमित रखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। मुरली श्रीशंकर इसका सही उत्तर है। और ये ट्रिपल जंप से रिलेटेड है। ठीक है, ट्रिपल जंप या लंबी कूद आप बोल सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग जंप, है ना, इससे रिलेटेड है ये। ठीक है, और बाकी आपको नीरज चोपड़ा का जी का पता ही है, ये भाला फेंक से रिलेटेड है। ठीक है, जैवलिन थ्रो। ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर है आपका मुरली श्रीशंकर। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, दिलीप ट्रॉफी 2023 के विजेता टीम कौन सी है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है। ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे, क्रिकेट। ठीक है, चलिए आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आपका उत्तरी क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है आपका पूर्वी क्षेत्र। क्या है सही उत्तर। जी हाँ, चलिए इसका सही जवाब है आपका दक्षिण क्षेत्र। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र ने जीता है। किससे जीता है, पश्चिम क्षेत्र से। ठीक है, इनको हरा करके जीता है दक्षिण क्षेत्र ने। ठीक है जी, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए, और ये 4th टाइम है दक्षिण क्षेत्र ने जीता है। 14th टाइम, सॉरी 4th नहीं, 14th टाइम। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी सागर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है आपका राजस्थान। क्या है सही उत्तर। गांधी सागर अभ्यारण्य, जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका मध्य प्रदेश। देखिए, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कोनो राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, कोनो नेशनल पार्क में नमीबिया से कुछ चीते लाए गए थे और उनको वहाँ स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में सुनने में आया है कि वहाँ पर चीतों की काफ़ी जो है डेथ हो जा रही है। ठीक है, तो उनको जो पर्यावरण है ठीक से उनके अनुकूल प्रोवाइड करने के लिए उनको स्थानांतरित किया जाएगा, ऐसा खबरों में था। और वो कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा, गांधी सागर अभ्यारण्य में, ऐसी खबरें थी चर्चा में। ठीक है, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो गांधी सागर अभ्यारण्य और एक कोनो नेशनल पार्क, आपको दोनों ही याद रखना है। दोनों ही कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच नोमेडेक एलिफेंट नामक सैन्य अभ्यास हुआ है। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध ये सैन्य अभ्यास है। ठीक है, भारत और किस देश के बीच हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे। पहला ऑप्शन आपका श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन आपका मंगोलिया। क्या है सही उत्तर। नोमेडिक एलिफेंट, ये एक्सरसाइज का नाम है, ये एलिफेंट का नाम नहीं है, ये एक्सरसाइज का नाम है। जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर है आपका मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के बीच ये एक्सरसाइज होती है नोमेडिक एलिफेंट। ठीक है, ये कहाँ पर हुई है, उलान बटोर में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उलान बटोर नामक स्थान कहाँ पर है, उलान बटोर। ठीक है, कुछ काम आप लोग भी करेंगे तो जानकारी अच्छी होगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा उलान बटोर नामक स्थान कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। ठीक है, पासपोर्ट से संबंधित ये रैंक जारी कर होती है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, एक एन आएगा यहाँ पर, ह्यूमन एरर है, कोई बात नहीं, नेगलेक्ट कीजिएगा इसको। चलिए फिलहाल आपके ऑप्शन है भारत की रैंक को लेकर के। पहला ऑप्शन है 80, दूसरा है 85, तीसरा ऑप्शन है 90, चौथा ऑप्शन है 89। क्या है सही उत्तर। जी हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। चलिए इसका सही जवाब होने वाला है आपका 80। भारत की रैंक क्या है, 80 है। ठीक है, अगर मैं टॉप की बात करूं तो टॉप इस बार किया है सिंगापुर ने। टॉपर कौन रहा है, सिंगापुर। यहाँ से 2 ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में टॉपर कौन रहा है। ठीक, तो आपका उत्तर होगा सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो आपका उत्तर होगा 80। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा बस। ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है,
तो टू द पॉइंट चीज़ों को लेकर के ही हमारा चैनल जो है चलता है, ठीक। तो उस हिसाब से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ें देखनी है, एक्स्ट्रा डाटा नहीं याद करना है, ठीक है। जिस हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उस हिसाब से हमें लेके चलना है। चलिए आगे देखेंगे। आरपीएफ के नए डीजी कौन बने हैं? ठीक है, आरपीएफ की फुल फॉर्म बता दूं पहले मैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है जी। इसके डीजी डायरेक्टर ऑफ जनरल या डायरेक्टर जनरल बोल सकते हो आप, ठीक है। कौन बने? आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है आपका अरविंद सिंह, दूसरा ऑप्शन है अशोक कुमार, तीसरा ऑप्शन है आपका मनोज यादव, चौथा ऑप्शन है आपका सुरेश सिंह। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही जवाब है आपका मनोज यादव। क्या है? मनोज यादव। किसके डीजी बने हैं ये? आरपीएफ के, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड, कास्ट नहीं सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ ओ आएगा, ठीक है, सी के बाद। इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के नए डीजी कौन बने हैं? अब यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड का आपका पूछ लिया गया है, ठीक है, COA आएगा, है ना, ओ मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए आपके ऑप्शंस हैं तेजिंदर पाल सिंह, राकेश पाल, मनप्रीत सिंह, रानी रामपाल। क्या है सही उत्तर? इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के डीजी, जी हाँ। चलिए इसका सही उत्तर होने वाला आपका राकेश पाल। क्या है सही उत्तर? राकेश पाल, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। देश का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन कौन सा था? ये क्वेश्चन किस लिए लाया गया है ये भी मैं बता दूं सबसे पहले। ये जो हिल स्टेशन है इसको ना दिवालिया घोषित कर दिया गया है, ठीक है, मतलब कि ये दिवालिया हो गई है। अब ये जो कंपनी है ये बिकने को तैयार है, ठीक है। जब जो कंपनीज हैं उनके पास अपना रेवेन्यू नहीं रह जाता है ना, कंपनी जो है काफ़ी लॉस में चली आती है, तो उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और उसको नीलाम कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो देश का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन था ये भी दिवालिया हो गया है और इसको नीलाम भी कर दिया गया है, ठीक है। उसके बारे में सारी डिटेल बताऊँगा मैं अभी, ठीक है। तो फिलहाल आपको बताना है देश का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन कौन सा था। आपके ऑप्शन हैं ये रहे, पहला है सुमेर, दूसरा है दिवासा, तीसरा है पामेला, चौथा ऑप्शन है लवासा। क्या है सही उत्तर? देश का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन, जी हाँ, चलिए सही उत्तर है लवासा। क्या है? लवासा, ठीक है। अब इसको ख़रीदा किसने? इसको ख़रीदा है डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने, ठीक है, ध्यान रखना है, डार्विन DA आएगा, ठीक है, डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है जी? तो यहाँ से आप इतनी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। अगला क्वेश्चन आपका, देश के सर्वाधिक दिन तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है? आपके ऑप्शंस ये रहे, पहला ऑप्शन आपका पवन चामलिंग, दूसरा ऑप्शन आपका भगत सिंह कोश्यारी, तीसरा ऑप्शन है नवीन पटनायक, चौथा ऑप्शन आपका गणेशी लाल। क्या है सही उत्तर? देश के सर्वाधिक दिन तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर आपका पवन चामलिंग, इनके नाम है, ठीक है। और ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? सिक्किम के, ध्यान रखना है, कहाँ के हैं? सिक्किम के, ठीक है जी। चलिए, और अगर अब मैं पूछूं देश के दूसरे सर्वाधिक दिन तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है, मतलब दूसरे नंबर पर कौन है, तो वो आएंगे आपके नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है जी। इनका नाम अभी बहुत चर्चा में रहा है अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, तो आपको नाम ध्यान रखना है, दोनों ही का, किसी का ही पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलेंगे, टू द पॉइंट, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। अगला क्वेश्चन आपका, कोरिया ओपन मेंस डबल टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कोरिया ओपन मेंस डबल ये टेनिस टूर्नामेंट है। क्या है? टेनिस टूर्नामेंट है। चलिए आपके ऑप्शंस हैं, डबल्स का पूछा गया, यानी दो लोग एक साथ एक टीम में खेलते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सात्विक आशीष, दूसरा ऑप्शन है आशीष चिराग, तीसरा ऑप्शन है सात्विक चिराग, चौथा ऑप्शन आपका सात्विक सूरज। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, कोरिया ओपन मेंस डबल विनर, चलिए ये जीता है आपका सात्विक और चिराग ने, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका सात्विक और चिराग ने। ये इंडिया के हैं, ठीक है, इंडिया के टेनिस प्लेयर हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इमर्जिंग एशिया कप 2023, आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा है श्रीलंका, चौथा ऑप्शन है इंडिया। किसने जीता है इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब? जी हाँ, चलिए
इसका सही जवाब है आपका पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान ने जीता है। किसको हरा के जीता है? ऑफकोर्स इंडिया को। ठीक है, इंडिया इस बार इसमें हार गया है और पाकिस्तान यहाँ पर विन कर गया है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पूरा पॉइंट यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अकीरा क्या है? AKIRA, अकीरा। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आपका वेब ब्राउज़र, दूसरा ऑप्शन है अ टाइप ऑफ कैलकुलेशन टूल, तीसरा ऑप्शन है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, चौथा ऑप्शन आपका रैंसमवेयर वायरस। क्या है सही उत्तर? अकीरा। अकीरा एक मूवी भी है, अगर आप लोगों ने सुनी होगी या देखी होगी। ठीक है, चलिए फिलहाल आपके ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं। आपके आंसर क्या हो सकता है इसका उत्तर? अकीरा। जी हाँ, चलिए ये आपका रैंसमवेयर वायरस है। क्या है? रैंसमवेयर वायरस बहुत फेमस रहा अभी। ठीक है, काफ़ी कंप्यूटर्स को इसने हैक किया और डाटा जो है लीक करने का मामला सामने आया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। जी हाँ, स्क्रीन पे फिट कर लिया जाए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट टू पास प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल। ठीक है, गिग वर्कर्स के लिए बिल पास करने वाला जो है पहला स्टेट कौन सा बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर है आपका राजस्थान। ठीक है जी, क्या उत्तर है? राजस्थान। राजस्थान पहला स्टेट बन गया है गिग वर्कर्स के लिए, ठीक है, बिल पास करने वाला, प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल। ठीक है जी, नेक्स्ट, आदित्य सामंत किस खेल से संबंधित हैं? आदित्य सामंत किस खेल से संबंधित हैं? आपका क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस ये रहे, पहला ऑप्शन आपका फुटबॉल, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है शतरंज, चौथा है वॉलीबॉल। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, क्यों प्रसिद्ध रहे मैं ये बता दूं लेकिन आंसर के बाद, है ना, क्योंकि आपको आंसर पता चल जाएगा पहले ही। चलिए इसका सही उत्तर है शतरंज। ठीक है, ये शतरंज खेल से संबंधित है और किस लिए प्रसिद्ध है? इसी वर्ष इन्होंने ये जो है वो 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, 83rd 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। ठीक है, ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, चलिए इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या नाम है? आदित्य सामंत। ठीक, और इन्होंने एक टूर्नामेंट जीता है, बिल चेस MTO 2023 टूर्नामेंट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, बिल चेस MTO, MTS नहीं है भाई, MTO है, ध्यान रखना, MTO 2023 टूर्नामेंट। ठीक है, चलिए ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, एस फागनोन कोनियाक कौन है? एस फागनोन कोनियाक। अब ये पीछे इनका जो है खबरों में काफ़ी रही हैं ये। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पुटअप किया यहाँ से, तो आपको सीधा बताना ही है कौन है, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा ये क्यों प्रसिद्धि हासिल की इन्होंने पिछले दिनों अभी। ठीक है, चलिए आपका पहला ऑप्शन है पर्यावरणवादी, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा सांसद, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता सेनानी, चौथा ऑप्शन है भौतिक विज्ञानी। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, एस फागनोन कोनियाक। चलिए ये आपकी राज्यसभा सांसद हैं। क्या है? राज्यसभा सांसद। कहाँ की राज्यसभा सांसद हैं? नागालैंड की। आप सोच रहे होंगे भाई बहुत सारे राज्यसभा सांसद हैं विभिन्न स्टेट्स के। ठीक है, तो प्रसिद्धि क्यों इनका नाम आपने ये क्वेश्चन डाला? तो मैं बताता चलूँ, ये राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बन गई है। ठीक है, अभी पिछले दिनों ने ही इन्होंने राज्यसभा की अध्यक्षता की है। ठीक है, और ये पहली महिला सांसद बन गई हैं, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, अगर एग्जामिनर को आपको टफ क्वेश्चन देना होगा तो ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है ना एग्जामिनर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जल्दी पूछे नहीं जाते वैसे तो, है ना ही दिमाग में आते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हमारे संसद की बात है तो यहाँ से प्रश्न उठाया जा सकता है। ठीक है जी, और पहली महिला बनी है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन आपका, सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? आपके ऑप्शन हैं, पहला नई दिल्ली दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है आपका गांधीनगर गुजरात। जी हाँ, सेमिकॉन इंडिया 2023। क्या है सही उत्तर? चलिए इसका उत्तर होने वाला है आपका गांधीनगर गुजरात। ठीक है, यहाँ पर इसका आयोजन
हुआ है, डायरेक्ट आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, शतरंज की वैश्विक संचालन संस्था फिडे की रेटिंग हासिल करने वाले विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? समझे आप? देखिए फिडे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, शतरंज की देखरेख करती है, शतरंज के खेल को बढ़ावा देना, शतरंज से संबंधित कंपटीशन करा रहा, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। तो फिडे रेटिंग हासिल करने वाले जो हैं वो सबसे कम उम्र के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये क्वेश्चन आपका, आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन आपका तेजस तिवारी, दूसरा ऑप्शन है अनु गुप्ता, तीसरा ऑप्शन है धीरज कुमार, चौथा ऑप्शन आपका निशा सिंह। क्या सही उत्तर? जी हाँ, शतरंज की वैश्विक संचालन संस्था फिडे की रेटिंग हासिल करने वाले विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी। चलिए इसका सही उत्तर आपका तेजस तिवारी। ये बन गए हैं मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने फिडे की रेटिंग हासिल कर ली है, ठीक है। सोच सकते हैं आप, मात्र 5 वर्ष में, 5 वर्ष का बालक पहली कक्षा में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नाम ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में बाघों की संख्या कुल कितनी है, या कुल बाघों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है 1411, दूसरा ऑप्शन है 1832, तीसरा ऑप्शन है 3682 और चौथा ऑप्शन आपका 2035। जी हाँ, क्या सही उत्तर? वर्तमान में बाघों की कुल संख्या, बाघों की जनगणना हुई है अभी हाल ही में, ठीक है, उसके अनुसार इनकी नई संख्या जो है निकल के आई है सामने, तो वो कितनी है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसका सही जवाब होने वाला है आपका 3682, ठीक है, 3682, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। और सबसे पुराना आंकड़ा आप लोगों को पता होगा 1411, ठीक है, जो कि हम पढ़ते आए हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 3682, 3682 नई जनगणना के अनुसार बाघों की, ठीक है। मनुष्यों की जनगणना कब होगी पता नहीं, होनी तो थी आपकी 10 साल बाद 2021 में, 2023 आ गया है, कोरोना की वजह से पीछे रह गई, कब होगी जनगणना नो आइडिया, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, वन्य प्राणी कार्य योजना जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? जी हाँ, वन्य प्राणी कार्य योजना जारी करने वाला पहला राज्य, आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन आपका गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है झारखंड, चौथा ऑप्शन आपका असम। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला आपका मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश सही उत्तर है आपका, डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाई, अगला क्वेश्चन आपका, अल्टीमेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? क्या नाम है? अल्टीमेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है। देखो एक होता है टेनिस, एक होता है टेबल टेनिस। ये टेनिस नहीं है, टेनिस आपका पूरा कोर्ट में खेला जाता है, एक बीच में नेट लगा रहेगा, ठीक है, 2 प्लेयर रहेंगे दोनों साइड और खेलेंगे, ठीक है। लेकिन टेबल टेनिस क्या होता है? ये टेबल पे खेला जाता है, इसमें बीच में नेट लगा रहेगा, छोटा सा नेट लगा रहेगा, ठीक है, दोनों साइड प्लेयर रहेंगे, लेकिन ये टेबल पे खेला जाएगा, इसलिए इसका नाम हो गया टेबल टेनिस, ठीक है जी, ध्यान रहेगा। चलिए तो अल्टीमेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आपका दिल्ली स्पार्कर्स, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई लॉयंस, तीसरा ऑप्शन है मुंबई पायरेट्स, चौथा ऑप्शन आपका गोवा चैलेंजर्स। क्या सही उत्तर? अल्टीमेट टेबल टेनिस 2023 टूर्नामेंट, जी हाँ। चलिए इसका सही जवाब होने वाला आपका गोवा चैलेंजर्स। क्या है सही जवाब? गोवा चैलेंजर्स, जी हाँ। किसको हरा के जीता है? चेन्नई लॉयंस को। चेन्नई लॉयंस ने इस बार लॉस किया है और गोवा चैलेंजर्स ने इस बार विन किया है। कौन सा खिताब? अल्टीमेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2023, ठीक है जी, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, उल्लास का विस्तारित रूप क्या है? उल्लास की आपकी स्पेलिंग है ULLAS। आप सोच रहे होंगे हमें दिख रहा है सर, तो आप बोल क्यों रहे हैं? ठीक है, बोल भी रहे हैं और अलग से आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। भाई देखो ऐसा है, आपके पास नेत्र हैं, चक्षु हैं, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी देख सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है, हमें है ना इस चीज़ का महत्व समझना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल समझना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विशेष छात्र हैं, दृष्टिबाधित हो सकते हैं, कुछ को देखने में समस्या हो सकती है, कम दिखता हो, है ना, ऐसे भी हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य यही रहा है कि समावेशित रूप से सभी कैटेगरी के छात्रों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करना, है ना। तो उसमें आपसे भी संयम की एक छोटी सी आवश्यकता है, ठीक है, जो कि आपसे अनुभव की जाती है कि हाँ आप भी थोड़ा सा संयम रखेंगे, है ना, और उन लोगों की शिक्षा में भी
अपना थोड़ा सा योगदान आप प्रत्यक्ष रूप से ही देने का प्रयास करेंगे। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात होगी, है ना। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। ULLAS, ठीक है, उल्लास, इसका विस्तारित रूप क्या है, अर्थात फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। दूसरा ऑप्शन है आपका अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन स्कूल। तीसरा ऑप्शन आपका अंडरस्टैंडिंग लेक्सिकल लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। चौथा ऑप्शन आपका अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर एक्टिव इन सोसाइटी। जी हाँ, क्या है सही उत्तर। चलिए 4 ऑप्शन मैंने बोल दिए हैं। चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका अंडरस्टैंडिंग, सॉरी लेक्सिकल वाला नहीं है, पहला है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। क्या है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका नारा दिया गया है जन जन साक्षर, जन जन साक्षर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उल्लास से संबंधित अगर आपको और भी चीज़ें पता है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, या फिर सर्च करके भी इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आगे चलेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। कौन सा सम्मान है, जर्मन पीस प्राइज, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आपका विक्रम सेठ, एक सेकंड क्वेश्चन गायब हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका विक्रम सेठ, दूसरा ऑप्शन है अरविंद अडिगा, तीसरा ऑप्शन है आपका सलमान रुश्दी, चौथा ऑप्शन है अमृता प्रीतम। क्या है सही उत्तर। जी हाँ, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका सलमान रुश्दी। ठीक है, सलमान रुश्दी बोल लीजिए, सलमान रशीद भी बोलते हैं कई लोग, है ना। तो इनको सम्मानित किया गया है जर्मन पीस प्राइज से। ठीक है जी, सीधा आपको डायरेक्ट ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी पिछले ही दिनों या पिछले वर्ष बोल लीजिए, है ना, इन पर विदेश में हमला भी हुआ था, तो उस वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहे थे। ठीक है, खबरों में। ठीक है जी, चलिए ध्यान में रखिए, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड इसको फिट कर लेते हैं अपने स्क्रीन पर। चलिए जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला है खुशहाल विश्व के लिए योग, दूसरा है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, तीसरा है आत्मरक्षा के लिए योग, चौथा है समता समानता एवं स्वतंत्रता के लिए योग। क्या है सही उत्तर। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम 2023। चलिए इसका सही जवाब होने वाला आपका वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक है, अर्थात विश्व ही पूरा हमारा पूरा एक परिवार है। ठीक है, उसके लिए योग, पूरे विश्व के लिए योग। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन अभी काफ़ी खबरों में है, इंडिया ने भी लक्ष्य रखा हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित, है ना, तो बहुत ही महत्व हो जाता है। ठीक है, इसका समिट भी, है ना। पहला ऑप्शन आपका कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन समिट कहाँ पर आयोजित किया गया है। जी हाँ, चलिए इसका सही जवाब होने वाला आपका दिल्ली। कहाँ पर आयोजित किया गया है, दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम, ये पूरा नाम है स्टेडियम का, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पीछे अभी काफ़ी खबरों में रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है। आपके ऑप्शंस ये रहे, पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है आगरा, चौथा ऑप्शन है बेंगलोर। क्या है सही उत्तर। जी हाँ, इस प्रश्न का आपका सही जवाब होने वाला है लखनऊ। कहाँ पर है, लखनऊ। क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये किस खेल से संबंधित स्टेडियम है, कौन सा पर्टिकुलर खेल खेला जाएगा या फिर बहुत सारे खेल खेले जाएंगे, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं अपने सुझाव। ठीक है, ये अपनी नॉलेज हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICC वर्ल्ड कप 2023। आपको पता है इस वर्ष जो है ICC वर्ल्ड कप होने वाला है 50-50 ओवर्स का। ठीक है,
इस वर्ष, ठीक है। तो उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। प्रारंभ भी होने वाला है, शायद 1-2 महीने में स्टार्ट हो जाए, है ना। अभी क्या चल रहा है आपका, अभी अगस्त चल रहा है ना। तो सितंबर या अक्टूबर से शायद स्टार्ट है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। चलिए देख लेंगे, वो तो जब आएगा उसकी चर्चा भी कर लेंगे, है ना। फिलहाल इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पहला ऑप्शन आपका रोहित शर्मा, दूसरा ऑप्शन है अभिषेक बच्चन, तीसरा ऑप्शन है शाहरुख खान, चौथा ऑप्शन है अमिताभ बच्चन। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही आंसर होने वाला है आपका शाहरुख खान, ठीक है। शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। जी हाँ, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नाटो शिखर सम्मेलन 2023, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? ये सम्मेलन हुआ है नाटो का, ठीक है, शिखर सम्मेलन है। किस देश ने इसका आयोजन किया है? आपके ऑप्शन ये रहे। पहला ऑप्शन आपका जापान, दूसरा ऑप्शन है लिथुआनिया, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन आपका अमेरिका। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, नाटो शिखर सम्मेलन 2023। चलिए इसका सही उत्तर होने वाला आपका लिथुआनिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये जो है नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच स्टेट हैज़ बीन रिसीव्ड जीआई टैग फॉर ऑथूर बीटल लीव्स? ऑथूर बोल लीजिए, आथूर बोल लीजिए, है ना। बीटल क्या होते हैं? पान के पत्ते, ठीक है। ये पान के पत्तों के लिए जो है जीआई टैग मिला है किस स्टेट को, और उन पान के पत्तों की एक प्रजाति है, ठीक है, आप जाति बोल लीजिए, प्रजाति बोल लीजिए, ठीक है, जिसका नाम है ऑथूर, AUTHOOR, ठीक है, AUTHOOR बीटल लीव्स, ठीक है। इसके लिए जीआई टैग मिला है किस स्टेट को? आपके ऑप्शन ये रहे। पहला ऑप्शन आपका असम, दूसरा ऑप्शन है केरला, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही आंसर है वो होने वाला है आपका तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु को मिला है जीआई टैग, ठीक। जीआई टैग क्या होता है? देखिए जीआई टैग वो टैग होता है जो भौगोलिक रूप से ये प्रदर्शित करता है कि जो पर्टिकुलर वस्तु है, ठीक है, विषय वस्तु है या वस्तु है, कोई कपड़ा हो सकता है वो, ठीक है, कोई फूड भी हो सकता है वो, है ना, कोई पेंटिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलरली उस क्षेत्र में प्रसिद्ध होती है, ठीक है, और वो उसी क्षेत्र के लिए जानी जाएगी, है ना। और उसका प्रचार प्रसार करना ये राज्य और केंद्र दोनों ही सरकार कर सकती हैं, है ना। चलिए जैसे आपको मधुबनी पेंटिंग पता होगा, पर्टिकुलरली बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध रूप से मनाई जाती है। बंगाल का रसगुल्ला पता होगा, पश्चिम बंगाल में रसगुल्ला बहुत प्रसिद्ध है, उसको जीआई टैग मिला हुआ उसके लिए, है ना। ऐसी बहुत सारी प्रसिद्ध चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है उस भौगोलिक पृष्ठभूमि के लिए, है ना, कि वो वहीं पर ही प्राप्त होंगी, ठीक है, ओरिजिनल रूप में अपने, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा देश एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया है? एससीओ अर्थात संघाई कोऑपरेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपका बीजिंग में है, चाइना में है। शायद ये रिपीट हुआ है आई थिंक क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया है तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ तक मुझे आ रहा है एक क्वेश्चन कर चुके हैं हम इससे रिलेटेड, है ना। चलिए तो कौन सा देश जो है पूर्ण सदस्य बन गया है एससीओ का? पहला ऑप्शन आपका ईरान, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। क्या सही उत्तर? देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, वो रिवीजन मांगता है। आप जितना रिवाइज करेंगे ना उतना ही आपका डाटा जो है पक्का होता जाएगा, है ना। और आप भूलने की चेष्टा भी करेंगे तब भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आपने रिवीजन उतनी बार की होगी, है ना। जो गलतियाँ होनी होंगी रिवीजन में ही हो जाएंगी, कम से कम एग्जाम में तो नहीं होंगी ना, है ना। चलिए फिलहाल इसका सही उत्तर होने वाला आपका ईरान। देखिए एससीओ के मेंबर्स में पहले जो है 8 मेंबर्स थे, अभी ईरान जो है जुड़ गया है, +1 हो गया है, ठीक है। तो अभी टोटल 9 मेंबर्स हो गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर मैंने बता दिया बीजिंग में है, चाइना में, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला 15 जुलाई, दूसरा 10 जुलाई, तीसरा 28 जुलाई और चौथा ऑप्शन आपका 29 जुलाई। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, सीधा आंसर है इसका, जी हाँ बिल्कुल 28 जुलाई। क्या सही उत्तर है? 28 जुलाई, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, पैन पिंटर प्राइज़ 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पैन पिंटर प्राइज़ बहुत ही प्रसिद्ध प्राइज़ है, किस क्षेत्र में दिया जाता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके ऑप्शन ये रहे। पैन पिंटर प्राइज़ किसे सम्मानित किया गया है, किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन कैलाश सत्यार्थी, दूसरा ऑप्शन माइकल रोशन, तीसरा ऑप्शन रस्किन बॉन्ड, चौथा ऑप्शन गीतांजलि श्री। जी हाँ, क्या सही उत्तर? चलिए इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला आपका माइकल रोशन। क्या है? माइकल रोशन, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा प्राइज़ है? पैन पिंटर प्राइज़ 2023। नेक्स्ट आज का आखिरी प्रश्न होने वाला है आपका ये, ठीक है, 60वां प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है?
ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के नाम से भी जिसे आप जानते हैं, कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 29 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 10 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 15 जुलाई, चौथा ऑप्शन है 11 जुलाई। क्या सही उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही, 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई को आप विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ये सीरीज़ थी, ठीक है, 60 प्रश्नों की। इसी प्रकार से अगस्त माह की भी आपको जल्दी सीरीज़ मिल जाएगी, है ना। मैं कोशिश करूँगा 2-4 दिनों में आपको प्रोवाइड करने की, क्योंकि अगस्त मंथ भी कंप्लीट होने वाला है। और आने वाला कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर आपका जीके पूछा जा रहा है, करंट अफेयर पूछा जा रहा है, जीएस पूछा जा रहा है, वहाँ पर ये सीरीज़ समान रूप से लाभदायक है। ठीक है, क्योंकि देखिए मंथली डाटा कंपाइल किया जा रहा है और वही क्वेश्चंस उठाए जाते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना रहती है आपकी। ठीक है, सेल्फ एक्सपीरियंस बोल लीजिए और आप विभिन्न एग्जामों का एक्सपीरियंस बोल लीजिए। ठीक है, उसी के आधार पर हम यहाँ पर क्वेश्चन निर्मित करते हैं। ठीक है, वो हमने फेस किए होते हैं खुद भी वो क्वेश्चंस। ठीक है, किस एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। और पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से का भी एनालिसिस किया जाता है ना, उसी के आधार पर क्वेश्चन का निर्माण किया जाता है और करंट इश्यूज़ वगैरह, है ना, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, चलिए, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।